Hello students, welcome to online video class. Once again a very happy new year to all my dear students. I hope you have enjoyed your Diwali vacation with a very good fun and enjoyment. Today we will begin with chapter 5 of our social science, in search of peace, Buddha and Mahavir. तो आइए हम ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर महावीर और बुद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sectors in India. 6th century BC में भारत में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बदलाव आए सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में। In the 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious areas. तो 6th century BC में जो समाज सुधारक थे उन्होंने समाज में आई बुराइयों पर काम करना शुरू किया। समाज और धार्मिक एरियाज में जो भी बुराई थी उस बुराई को दूर करने का काम किसने शुरू किया? रिफॉर्मर्स ने। रिफॉर्मर्स का काम क्या होता है? वो देश में जो सुधार इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वर्क करते हैं उनको रिफॉर्मर्स बोलते हैं। अलॉन्ग विद इट दे ऑल्सो वर्कड फॉर रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड इमोरलिटीज़। साथ ही साथ जो रिफॉर्मर्स थे, मैंने वापस में रिपीट कर रही हूँ, रिफॉर्मर्स मतलब क्या होता है? जो भी समाज सुधारक होते हैं, कोई बदलाव लाते हैं, बुराई जो होती है उसको हटाने का काम कौन करता है? रिफॉर्मर्स करते हैं। तो रिफॉर्मर्स ने इसके अलावा जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक जो असमानता है, और इमोरलिटीज़ मतलब नैतिकता, अनैतिकता जो बोलते हैं, एक तो सामाजिक असमानता और अनैतिकता को दूर करने का काम भी किसने किया? रिफॉर्मर्स ने किया। गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी आर द मेन वंस। तो इन समाज सुधारक में से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इनके जो मेन प्रमुख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध में हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from Jatak Katha and Buddhist text त्रिपिटका। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गौतम बुद्ध और बुद्धिज़्म के बारे में। कहाँ से? जातक टेल्स, जातक कथाएँ, जो भी जातक कथाएँ होती है या तो बुद्धिस्ट के जो भी टेक्स्ट होते हैं उनमें हम गौतम बुद्ध और बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में से एक टेक्स्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिपिटका। तो त्रिपिटका के अंदर क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी? सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। तो ये सारे आपका ये एक होमवर्क रहेगा कि त्रिपिटका को आप यूट्यूब में सर्च करें और उसके बारे में आपको वहाँ से जानकारी मिल पाएगी। About 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद प्री बर्थ ऑफ बुद्ध। तकरीबन 550 जातक कथाएं गौतम बुद्ध के प्री बर्थ से एसोसिएटेड है। इसका मतलब क्या होता है कि 550 जितनी जातक जो स्टोरी है वो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से कनेक्टेड है। आगे बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड कपिलवस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज वाइल गोइंग टूवर्ड्स नेपाल। एक बहुत ही बड़ा किंगडम था जिसको कपिलावस्तु बोलते हैं, जो आया है हिमालय के तट पर, मतलब फुट हिल्स पर। जब हम नेपाल की ओर जाते हैं तब हिमालयाज के फुट हिल्स पर एक बहुत ही बड़ा किंगडम है जिसका नाम कपिलावस्तु है। द क्षत्रियज ऑफ कपिलावस्तु वेर कॉल्ड शाक्यास। तो जो क्षत्रिय एक जाति है, एक कास्ट है, तो क्षत्रिय कास्ट जो कपिलावस्तु के रहने वाले हैं वो उनको शाक्यास भी बोला जाता था। इट वॉज अ रिपब्लिक। इसका मतलब वो क्या थे? गणतंत्र थे। सुधोधन वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक।
इस गणतंत्र के जो हेड थे वो कौन थे? सुधोधन। माया देवी वॉज अ वाइफ ऑफ सुधोधन, तो सुधोधन के जो भी वाइफ थे उनका नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध वॉज born in house of सुधोधन एंड माया देवी in 566 BC। सो गौतम बुद्ध का जन्म सुधोधन और माया देवी के घर में 566 BC में हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम जो बोला जा सकता है चाइल्डहुड नेम था वो क्या था? सिद्धार्थ। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन पश्चात उनकी जो मदर थी माया देवी उनका देहांत हो गया। देयरफॉर ही वॉज नर्चर्ड बाय गौतमी महाप्रजापति हु वॉज हिज फोस्टर मदर। सो इसके कारण गौतमी महाप्रजापति जो थे वो गौतम बुद्ध के उप मदर थे। फोस्टर मदर मतलब उप मदर, जिन्होंने गौतम बुद्ध का परवरिश किया या तो जिन्होंने गौतम बुद्ध की परवरिश की। फ्रॉम यंग एज सिद्धार्थ वॉज एसोसिएटेड विथ एजुकेशन एंड नॉलेज। बहुत ही कम उम्र, बहुत ही छोटी उम्र से ही या तो बहुत ही कम अवस्था में ही सिद्धार्थ जो है वो एजुकेशन और नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा वो जुड़ाव हो गया उनका। नेक्स्ट टू कपिलावस्तु देर वॉज अ मोनेस्ट्री ऑफ अ सेंट नेम्ड अलारा कलाम। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कपिलावस्तु के बिल्कुल ही पास में एक मोनेस्ट्री थी। मोनेस्ट्री मतलब मठ बोला जाता है। मोनेस्ट्री में ज़्यादातर साधुओं रहते हैं, साधु सेंट रहते हैं। तो वो मोनेस्ट्री जो मठ है वहाँ पर एक सेंट थे जिनका नाम था अलारा कलाम। सो अलारा कलाम वॉज हिज गुरु। तो सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? सिद्धार्थ, क्योंकि उनको बचपन में सिद्धार्थ के नाम से पुकारा जाता था। सो अलारा कलाम जो थे वो सिद्धार्थ के गुरु थे। सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम। सिद्धार्थ उनके आश्रम में जाया करते थे। हियर ही डिड मेडिटेशन, तो वहाँ आश्रम में जाकर वो ध्यान करते थे। सिद्धार्थ्स फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यूड टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि। सिद्धार्थ के जो फादर थे वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि बार बार जब भी सिद्धार्थ उनसे कुछ डिस्कस करते थे तो वो ज़्यादातर यही बोलते थे कि मुझे ज्ञान और समाधि प्राप्त करनी है। ही वॉज वरीड इफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क। उनको चिंता थी कि कहीं सिद्धार्थ साधु का जो भी रूप है वो धारण ना कर ले, या तो वो साधु ना बन जाए, उसकी उनको चिंता थी। सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज। सिद्धार्थ की शादी बहुत ही कम उम्र में की गई थी। हिज वाइफ्स नेम वॉज यशोधरा। सिद्धार्थ के जो भी वाइफ थे उनका नाम था यशोधरा और उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। तो ये तो हमने जाना गौतम बुद्ध के इंट्रोडक्शन या तो गौतम बुद्ध के बारे में चाइल्डहुड की जानकारी थी। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर जानते हैं होम सेक्रीफाइस एंड साधना। उन्होंने अपने घर का त्याग किया था और क्या क्या साधनाएं की थी, क्या उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे, उसके बारे में ही जानते हैं। एट द एज ऑफ 30 he decided to renounce his royal family and state and become a saint in search of truth। 30 साल के एज में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी रॉयल फैमिली को त्याग दे, अपने रॉयल फैमिली को छोड़ दे, अपने राज्य को छोड़ दे। किसके लिए? क्योंकि वह एक साधु बनकर ट्रुथ के सर्च में मतलब सत्य की खोज में उन्होंने 30 साल की उम्र में अपनी रॉयल फैमिली को, अपने राज्य को छोड़ दिया था। और इन्होंने ये 30 साल में डिसाइड किया था, सोच के रखा था। वन नाइट ही टुक हिज चैरियटर छन्ना एंड हॉर्स कंथक एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट। एक रात को उन्होंने क्या किया, अपने सारथी छन्ना और उनका घोड़ा जिसका नाम था कंथक, उन दोनों को लेकर वो नदी के किनारे, उस राज्य के बाहर एक नदी का किनारा है, वहाँ पर उनके सारथी छन्ना और जो घोड़ा कंथक है उनको लेकर वो साथ गए रात को।
Leaving his royal attire, he gave all his jewelry to Channa and ordered him to take Kanthak along with him and return to the palace. तो उन्होंने क्या किया, अपना जो भी रॉयल अटायर था, मतलब जो भी राजा महाराजा जैसे जो भी उन्होंने कपड़े पहने थे या जो भी ज्वेलरी थी उनके पास, वो सारी ज्वेलरी उन्होंने छन्ना जो उनके सारथी थे उनको हैंड ओवर किया और उनको ये भी ऑर्डर दिया कि ये सारी जो ज्वेलरीज़ है या जो जो सारी ज्वेलरीज़ है और ये जो रॉयल अटायर है वो उनके पैलेस में पहुंचाया जाए और साथ ही साथ जो घोड़ा उनके साथ आया हुआ था कंथक, उनको भी वापस पैलेस लेकर जाए। He himself wore the ascetic clothes of the hermit and walked towards the jungle. उन्होंने क्या किया, जो भी रॉयल अटायर था वो छन्ना को हैंड ओवर कर दिया और उन्होंने साधु जैसे कपड़े पहन लिए और जंगल की तरफ चल गए। After leaving his home, he went to राजगृह and then to पुरुवेला. अपना घर छोड़ने के बाद वो राजगृह गए और उसके बाद पुरुवेला गए। Here he started penance with 5 Brahmins. पुरुवेला पहुंचने के बाद गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण के साथ तपस्या शुरू की। He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. Conquering the path of self-consciousness and the desire is the major duty of human beings. तो सबसे पहले एक लाइन जो एक सेंटेंस है उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. मतलब क्या बता रहे हैं कि वो ये मानते थे या तो उनको ये महसूस हो रहा था कि खाना और पानी और अपने बॉडी को परेशान करना, इससे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। Conquering the path of self-consciousness and desire is the major duty of human beings. तो वो ये सोचते थे कि आत्म चेतना और इच्छा शक्ति ये दोनों की राह पर जाकर ही एक ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा कर्तव्य जो होता है, सबसे बड़ा जो ड्यूटी होता है वो पूर्ण होता है। Leaving 5 Brahmins, he decided to do penance alone. 5 ब्राह्मण जो उनके साथ थे उनको छोड़कर उन्होंने अपने से अलग से ही तपस्या करना शुरू कर दिया। Sitting under the peepal tree at Bodhi Gaya, he started sadhana for truth and enlightenment. पीपल ट्री के अंडर बैठकर उन्होंने जो बोधि गया जहाँ पर है वहाँ पर उन्होंने पीपल ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने साधना शुरू की। किसके लिए? सत्य और ज्ञान के शोध में या तो उनके सर्च में। After many days of sadhana, he got knowledge on the day of वैशाख पूर्णिमा. बहुत दिन की तपस्या करने के बाद, बहुत दिन की साधना करने के बाद गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब भी ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकेम बुद्ध फ्रॉम सिद्धार्थ, उनको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उसी दिन से गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध जाने गए, वो बुद्ध बने सिद्धार्थ से। बुद्ध मीन्स कॉन्शियस और वाइस। बुद्ध मतलब क्या होता है? कॉन्शियस या तो वाइस। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध, और उसके बाद उनको गौतम बुद्ध के नाम से लोग जानने लगे। मूविंग फॉरवर्ड, प्रीचिंग्स मतलब उपदेश देना या प्रचार करना। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे गौतम बुद्ध के प्रीचिंग्स के बारे में। उन्होंने क्या लोगों को उपदेश दिया, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद उन्होंने लोगों को क्या उपदेश दिया, क्या प्रचार किया, अपने नॉलेज का कैसे प्रचार किया, वो सब हम स्टडी करेंगे। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट बुद्ध वेंट टू सारनाथ वेयर ही मेट हिज ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड्स। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध जो थे वो सारनाथ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपने पुराने जो भी ओल्ड ब्राह्मण जो फ्रेंड्स थे उनसे वह मिले। फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रीच्ड दोज 5 ब्राह्मण्स एट सारनाथ। पहली बार उन्होंने उन 5 ब्राह्मण्स को अपने ज्ञान का प्रचार किया सारनाथ में। उन 5 ब्राह्मण्स को अपनी ज्ञान का उपदेश दिया
Buddha's these first preachings are called धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने जो ये फर्स्ट प्रीचिंग या तो जो सबसे पहला प्रचार जो गौतम बुद्ध ने दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध गेव वेरी सिंपल sermon to get rid of miseries of the world। गौतम बुद्ध ने बहुत ही सादा उपदेश दिया कि पूरी दुनिया का जो भी दुख है उससे हम कैसे दूर हो सके या तो उन दुखों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या चार जो आर्य ट्रुथ थे। अकॉर्डिंग टू हिम देर आर 4 आर्य ट्रुथ्स। उनके हिसाब से 4 आर्य सत्य थे। चलिए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे 4 सत्य हैं जिससे लोग अपने परेशानियां तो या तो दुख से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने दिया था जो ट्रुथ सच्चाई जिसको हम बोलते सत्य था वो उन्होंने बताए थे 4। तो उनमें सबसे पहला था द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। तो पहला सत्य उन्होंने ये बोला कि पूरी दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है। ये उनका फर्स्ट ट्रुथ था। स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि कौन से 4 आर्य ट्रुथ्स थे। नेक्स्ट आता है सेकेंड वन, द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रिड और स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो ये सारे जो दुख है उनका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि लोगों में लालच और बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनके वजह से उनको ज़्यादा दुख या तो मिजरीज का सामना करना पड़ रहा है। थर्ड ट्रुथ उन्होंने आर्य ट्रुथ क्या बताया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रिनंसिएशन ऑफ डिजायर। अपनी इच्छाओं को त्याग करने से सुख प्राप्त हो सकता है। फोर्थ क्या बताया था, एडॉप्शन ऑफ ऑक्टागोनल पाथ एलिमिनेट्स डिजायर। एडॉप्शन ऑफ ऑक्टागोनल पाथ, ऑक्टागोनल पाथ मतलब अष्टांग मार्ग के राह पर चलने से इच्छाएं जो है वो पूरी एलिमिनेट हो जाती है, दूर हो जाती है। सो ये 4 उन्होंने ट्रुथ बताएं। सबसे पहला मैं फटाफट से ये रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहला आर्य ट्रुथ इन्होंने ये बोला था कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है। सेकेंड उन्होंने ये बताया था कि इन दुखों का कारण क्या है, लालच और इच्छाएं। तीसरा चीज़ उन्होंने ये बताया था कि इच्छा अगर है वो इच्छाएं को अगर हम कम कर दें या तो उन इच्छाओं को छोड़ दे तो हमारी जो जिंदगी है उनमें हम खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट, अष्टांग मार्ग पर जाने से इच्छाएं एलिमिनेट हो जाती है। ये 4 जो आर्य ट्रुथ है वो गौतम बुद्ध ने लोगों को दिए हैं उनकी प्रीचिंग्स में। These 4 truths explained by Buddha are known as Buddhist principles, also known as साम्यक दर्शन। ये जो 4 ट्रुथ जो गौतम बुद्ध ने एक्सप्लेन किए थे ये बुद्धिस्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स से सिद्धांत है ये सारे, और इन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को सामयिक दर्शन भी बोला जाता है।